नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित के विलोपन विधि के सवाल। तो आइए हम इन विलोपन विधियों के सवालों को हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें इन सवालों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दिया है समीकरण नंबर पहला दिया है, यहाँ पर ये जो दिया है समीकरण नंबर दूसरा दिया है। आइए हम इनको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण पहला क्या है, 8x + 5y = 9। ये समीकरण हमारा पहला है। दूसरा क्या है, 3x + 2y = 4 बराबर ये जो समीकरण नंबर हमारा ये है दूसरा। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को विलोपन विधि से तभी हम हल कर सकते हैं, इनमें से एक जो टर्म होता है यानी एक जो पद होता है, चाहे ये पद और चाहे तो ये वाला पद, इन पदों को सेम किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 3 है, और अगर 8 और 3 सम और विषम है, तो अगर सम विषम संख्याएँ होती हैं तो जो संख्या ऊपर होती है उसमें नीचे वाली संख्या गुणा किया जाता है, जो संख्या नीचे होती है उसमें ऊपर से वाली संख्या गुणा करते हैं। यानी ऐसे ही करेंगे। इसमें लिखेंगे 8x + 5y = 9 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने से, 3 से। जो नीचे वाली संख्या है ना इसका गुणा करेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है 3x + 2y = 4, इसमें गुणा करेंगे हम किसका, जो ऊपर वाली संख्या है, तभी बराबर होंगे। तो देखिए, अब बराबर कैसे होंगे, अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 3 और 8 24 x हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15y हो जाएगा। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 × 27 हो जाएगा। इस तरह नीचे कर दे, 8 × 24x हो जाएगा, और 8 दूनी 16y हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब हमें पता चल चुका है कि इन दोनों ही समीकरण पहला वाला और दूसरा वाला में एक टर्म बराबर हो चुका है। अब एक टर्म अगर बराबर है, इनके चिन्ह भी बराबर है, तो जब चिन्ह बराबर हो तो लिखा जाता है घटाने पर। तो इनको हम घटाने पर लिखेंगे, यानी दोनों समीकरणों को घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर, इन दोनों ही समीकरणों को हमें घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, घटाने में चिन्हों को बदल दिया जाता है। चिन्ह कैसे बदलेंगे, जो नीचे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल। यहाँ प्लस और माइनस दोनों घट जाएंगे, तो 16 में 15 जाएगा तो बचेगा 1y। चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का, माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस। और इसमें घटाएंगे तो 32 में 27 जाएगा तो बचेगा 5। चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा 32 का, क्योंकि ये माइनस का है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 5। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 5। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक में y = 5 रखने पर। अब समीकरण एक में y = 5 रखना है, तो समीकरण एक कितना है हमारा, तो समीकरण एक 8x + 5y = 9 है। 8x + 5y = 9 है। 8x + 5y = 9 है। चलो अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो 8x + 5, y का मान है हमारा 5, तो 5 लिखेंगे बराबर 9। तो ये हो जाएगा 8x + 5 × 5 = 25 = 9। 25 का पक्षांतर करेंगे तो 8x बराबर प्लस का 25 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा
अब देखिए यहाँ पे 8x, यहाँ पे 25 में 9 हम घटाएंगे। जब हम 25 में 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16, चिन्ह माइनस का। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 16, ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2 आ जाएगी। अब हमें क्या पता चला, x की वैल्यू माइनस की 2 है और y की वैल्यू 5 है, यानी लिख सकते हैं हम x बराबर माइनस का 2 एंड y बराबर, y की जो वैल्यू आई है y है 5, y बराबर 5। ये हमारे आंसर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।